आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ मसौढ़ी अंचल का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है, जहां पर डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। मसौढ़ी अंचल का ये कारनामा इस वक्त सामने आया है, जिसमें डॉग बाबू नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है और निवास प्रमाण पत्र को हालांकि अब जो जानकारी सामने आ रहा है उसमें रद्द कर दिया गया है। आवेदक कंप्यूटर ऑपरेटर पर इस बाबत केस दर्ज किए गए हैं। प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी पर भी केस किया गया है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की जानकारी दी जाती हुई संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। रजनीश, आखिर ये अजीबोगरीब कारनामा, क्योंकि इस तरीके से निवास प्रमाण पत्र तो बनता नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए एसआईआर के दौरान जो है इस प्रकार की गड़बड़ी जो है लगातार सामने आ रही है और पटना जिले का ये मामला है। मसौढ़ी प्रखंड में जिस प्रकार से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के बाद ये खुलासा हुआ है कि आवासीय प्रमाण पत्र कुत्ते का बना दिया गया है, जिसमें लिखा भी हुआ है डॉग बाबू। और इसको लेकर जैसे ही ये खबर मीडिया में आई है, पटना डीएम त्यागराजन ने तुरंत संज्ञान लिया है और जो निवास प्रमाण पत्र जो बना है उसे तत्काल रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने के साथ ही जो आवेदक हैं जिन्होंने आवेदन किया था, इसके साथ साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनके विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दे दिया गया है। और अभी जानकारी मिल रही है कि केस दर्ज भी हो गया है, यानी एसडीओ मसौढ़ी को, अनुमंडल पदाधिकारी को ये पूरे जांच का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के भीतर जांच कर जो एसडीओ हैं वो डीएम पटना को रिपोर्ट सौंपेंगे। और जो आरोपी कर्मी हैं जिन्होंने ये बड़ी गलती की है, ये लापरवाही नहीं हो सकती है, ये बड़ी गलती है। और कहीं ना कहीं क्या इंटेंशन उनका रहा है, ये तमाम चीजों की जांच अभी होगी और उसके बाद विभागीय कार्रवाई के साथ साथ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और रजनीश, चूंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा था कि बहुत कम वक्त और इस कम वक्त में ये जो चीजें प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, आखिर वो फुल प्रूफ है, किसी तरह की कोई खामी नहीं होगी, किसी जेन्युइन का नाम न छूट जाए और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न छूट जाए। अब यहाँ तो जानवरों के नाम पर ही आवासीय प्रमाण पत्र बना दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से जो आरटीपीएस काउंटर है वहां पर जो जिम्मा दिया गया है कर्मियों को, हर आवेदन की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद प्रमाण पत्र निर्गत होता है। लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप में गलती हुई है। सबसे पहला स्टेप, जो आवेदन करने वाले जो आवेदक हैं उनका इंटेंशन क्या रहा था, आखिर उन्होंने अपना प्रमाण पत्र छोड़कर एक कुत्ते की तस्वीर कैसे उसमें अटैच कर दी, आवासीय फॉर्म में उन्होंने नाम में डॉग बाबू क्यों लिखा। इसके बाद जो है जिस प्रकार से जो अधिकारी हैं जिन्होंने निर्गत किया है, उन अधिकारियों की ये गलती कैसी हो गई कि उन्होंने बिना क्रॉस चेक किए हुए कुत्ते की तस्वीर लगे हुए प्रमाण पत्र को सर्टिफाई करते हुए और सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया। तो एक बड़ी लापरवाही और खबर दिखाई जाने के बाद न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पटना जिलाधिकारी त्यागराजन ने साफ कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे और आज शाम तक हो सकता है कि एफआईआर के बाद गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर का हो गया है और पूरे देश भर में जो बिहार में एफआईआर चल रहा है उस पर नजर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की नजर हो, निर्वाचन आयोग की नजर हो, चुनाव आयोग की नजर हो, बिहार सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, सभी की निगाहें टिकी हुई है। और ऐसी लापरवाही करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, पटना डीएम का कहना है। जी बिल्कुल, और सीधे तौर पर चूंकि रजनीश आप भी कह रहे हैं कि एक स्तर पर तो काम हो नहीं रहा है, 3 स्तर है जहां पर ये क्रॉस चेक हो सकता था। पहले स्तर पर चलिए मान लीजिए वहां पर खामी हुई, गलती हुई, लेकिन दूसरे स्तर पर वो पकड़ा जाना चाहिए था, वहां पर भी दिखा कि नहीं भाई वो वैसे ही उसी तरीके से आगे बढ़ा दिया गया। और तीसरे स्तर पर जहां पर फाइनल इसे स्क्रूटनी किया जाना था, वहां पर भी उसे जस के तस छोड़ दिया गया। बिल्कुल, देखिए नाम से लेकर पिता का नाम, एड्रेस, सभी कुछ में एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इससे पहले इतिहास रहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र जब निर्गत होता है तो 3 लेयर क्रॉस चेकिंग किया जाता है। और यहाँ पर डॉग बाबू नाम है आवेदक का, पिता का नाम कुत्ता बाबू है और इसके साथ साथ कुत्ते की तस्वीर भी लगी हुई है। तो निश्चित रूप से ये आरोप नहीं है, बल्कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आवेदक हैं, वो दोषी पाए जा रहे हैं। और इसके खिलाफ पटना जिलाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन ने
पूरी तरह से एक्शन लेने का प्लान कर लिया है। आज शाम तक गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि ये मामला गंभीर है। और बता दें बिल्कुल, आपको और कि आगे 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट सामने होगी। कार्रवाई वाली गाज जो भी गिरेगी इन तमाम स्तरों पर, जिन जिन के स्तर से ये खामी जो है वो देखने को मिली है या लापरवाही कह लीजिए, लेकिन दोषी कर्मियों पर कार्रवाई जरूर होगी, इसे सीधे तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज तीसरी बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष हो हंगामे से आगे कुछ कर नहीं रहा, कुछ चाहता नहीं है। और देखिए, आज तीसरी बार कार्रवाई को हो हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की ये कार्रवाई देखिए, जैसे ही शुरुआत होने के साथ, चूंकि आज ऑपरेशन नूर को लेकर के चर्चा का वक्त 12 बजे से निर्धारित था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा जरूर शुरू हो जाता है, जिसकी तैयारी में विपक्ष पहले से बैठा हुआ था। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दे, बार बार स्पीकर की तरफ से कहा गया कि भाई आप यही तो चाहते थे। फिर आखिर जब चर्चा की शुरुआत, दिन तय किया गया, वक्त तय किया गया, तब फिर इस पर आपत्ति क्या है? लोकसभा की कार्रवाई को इसी हो हंगामे की वजह से एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही जो है वो तीसरी बार स्थगित की गई है। लोकसभा की इस कार्रवाई की शुरुआत हो हंगामे के साथ, और देखिए तीसरी बार जब स्थगित किया गया तब भी हालात में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। विपक्ष हो हंगामा ही करता रहा। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर देखिए जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत होती है, सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष बार बार ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ था तब से लगातार ये कह रहा था कि संसद के दोनों ही सदनों पर इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए वक्त निर्धारित होना चाहिए, सरकार को यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन रखनी चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, विपक्ष की बातों को सुनना चाहिए। जब आज इसके लिए वक्त तय किया गया था, तब विपक्ष के इस हो हंगामे का मतलब क्या है? क्या आप सिर्फ और सिर्फ हंगामे वाली सियासत करना चाहते हैं? क्या सिर्फ आपकी मंशा हो हंगामा करके सदन को स्थगित करवा देने की है क्या? ये सवाल इस वक्त उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ने बार बार कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दीजिए। आप यही कह रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। 16 घंटे की चर्चा इस पर आज दिन भर लोकसभा में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले चर्चा आज से 12 बजे से शुरू हो जानी थी। हालांकि अब दोपहर 2 बजे तक तो इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, क्योंकि 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित है। इसके बाद राज्यसभा में कल से इस पर चर्चा 16 घंटे की शुरू होगी, लेकिन आज 16 घंटे की चर्चा होनी थी। लेकिन ऐसे हालात में यह चर्चा हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत मुश्किल नजर आती है। चलाने नहीं दिया। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद जो कांग्रेस का रवैया रहा, जिस प्रकार से हमने चिदम्बरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। विपक्ष अभी तक देश की सेना बलों के वीरता के ऊपर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं, उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, आपकी क्षमता से बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा के